जी सारी तैयारी हो गई ना। कुछ भूलना नहीं चाहिए, आखिर हमारी इकलौती बेटी की शादी है। हाँ शकुंतला, तू चिंता मत कर, सब कुछ अरेंज हो गया है। मम्मी पापा, अब मैं शादी करके थोड़े ही दिनों में ससुराल चली जाऊंगी। आपको मेरी याद आएगी ना कि नहीं आएगी? आप लोग अकेले हो जाओगे, आखिर आपकी इकलौती बेटी ससुराल जो चली जाएगी। तू इस बात पे हंस रही है? यहाँ हमारी जान निकल रही है कि बेटी को विदा करनी है और तुझे हंसी आ रही है। नहीं नहीं मम्मी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे शकुंतला, अच्छा है ना बेटी हंस रही है। हंसी खुशी ससुराल जाएगी तो वहाँ भी रौनक लेकर जाएगी। आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। जगह, माहौल, समय, बात सब देख के हंसना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि बस दिन भर हंसते ही रहो। लोग क्या समझेंगे कि इसको अपनी शादी का कोई दुख ही नहीं है। माँ बाप दुखी हो रहे हैं और ये हंस रही है। तो समझने देना जिसको जो समझना है। मेरी बेटी तो खुश है ना, उसे दुनिया से क्या लेना देना। आप बिना समझते नहीं है। अरे समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। मेरी बेटी आज से पराई हो गई। कैसे रहूंगी मैं अपनी बेटी के बिना? मत रोइए बहन जी, मैं आपकी बेटी को बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लेके जा रही हूँ। उसे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन जी। हाँ माँ, आप अपना ख्याल रखना, और अगर आपको मेरी याद आए तो ऐसे ही रो लेना जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बहू, तुम्हारी माँ रो रही है और तुम हंस रही है। माना कि मेरा बेटा करोड़ों में एक है, इतने बड़े घर में शादी करके जा रही हो, पर माँ का दुख तो माँ का ही दुख है। माँ से बिछड़ने का तो दुख तुम्हें होना ही चाहिए ना। अरे समधन जी, मेरी बेटी रो ही रही है, बस उसकी अदा कुछ और है रोने की, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं तो वो बहुत दुखी है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू हमेशा ऐसे हंसते हुए ही रोती है क्या? बस यूँ समझ लीजिए भाई साहब कि आज से आपके घर से रोना धोना बंद। मेरी बेटी आपके घर में हंसती ही रहेगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और जिस घर में बहू बेटियां हंसती हैं, उस घर में लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। अब आपका घर हमेशा चहचहाता रहेगा मेरी बेटी की हंसी से। जहाँ पर हमेशा बेटी बहू हंसती खिलखिलाती रहे, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं। भले ही घर वाले स्वर्गवासी हो जाएं। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता, ब्याह तो हो ही गया। क्या मतलब बहन जी? कुछ नहीं, बस अब हम निकलेंगे। बहू को विदा कर दीजिए। जी जी जरूर। बहू, मोहल्ले की औरतें अभी थोड़ी ही देर में तुझे सब देखने आने वाली हैं। उनके सामने अच्छे से पेश आना। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तो शगुन में ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। क्यों माँ जी, सही कहा ना? अरे हाँ बहू, पर ऐसे कोई बोलता है क्या? तू अपना मुंह बंद करके बैठना यहाँ पर। जी। अब तू बैठ यहाँ चुपचाप। सब लोग आ गए हैं, मैं उनको लेके आ रही हूँ। जी माँ जी। आइए आइए सभी लोग। हाँ राम प्यारी, अब आए हैं तो बहू से मिल के ही जाएंगे। वैसे बहू बड़ी सुंदर है तेरी। हाँ वो तो है। माँ जी। क्या हुआ बहू? माँ जी, आपके मोहल्ले में तो एक से बढ़कर एक बुढ़ियाओं की रेंज है। अरे हमारी उम्र का कोई नहीं रहता क्या इस मोहल्ले में? एक ही आई है हमारी एज की, वो भी टकली। चुप कर बहू, बुजुर्गों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे सास बहू में क्या खुसर पुसर बातें हो रही हैं? कुछ नहीं आंटी जी। ये क्या आंटी जी लगा रखा है? चाची बोल चाची। तेरा पति भी मुझे चाची ही बोलता है। जी। वैसे तेरे पति को ना कंधे पे बिठा के पूरा मेला घुमाने लेके जाती थी। वो तो एक बार फिसल गई और गिर गई तेरे पति को लेकर, और मेरी कमर की हड्डी टूट गई। उसके बाद से तो छोड़ ही दिया। क्या आप गिर गई? आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा ना गिरने के बाद। कैसी बेशर्म बहू है। मैं गिर गई
और इस बात पे बहू को हंसी आ रही है। अरे नहीं नहीं चाची जी, मैं तो दुखी हो रही हूँ। हाँ हाँ बहन जी, मेरी बहू दुखी हो रही है, बस उसकी अदा अलग है दुख होने की। क्या मतलब? तेरी बहू पागल है क्या, जो दुख में भी हंसती है? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप चाची जी? मैं सच में बहुत दुखी हूँ। हे भगवान, क्या बहू है। सोचा था मुंह दिखाए 11,000 रुपए दूंगी, लेकिन इसकी हरकतें देखकर तो 500 रुपए देने का भी मन नहीं कर रहा। चलो बहनों, चलते हैं यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? शगुन तो देकर जाइए हमारी बहू को। काहे का शगुन? तेरी बहू शगुन के लायक है ही नहीं। चलो बहनों। हे भगवान, इस बहू के कारण तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मैंने सबकी बहुओं को दे के रखा था, लेकिन मेरी बहू की इस हरकत के कारण मेरी बहू को कोई कुछ दे के ही नहीं गया। माँ जी, मैं जाती हूँ अब काम करने। खाना बनाना है, फिर बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, बहुत सारा काम है। ठीक है बहू, जा तू अपने काम कर ले सब। चलो, एक बात तो अच्छी है, कम से कम मेरी बहू सारे काम तो हंसी खुशी करती है, मुंह तो नहीं बनाती सबकी बहुओं के जैसी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, मैं सुबह से शाम तक काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। आप भी तो मेरी थोड़ी मदद कर दिया करिए। अच्छा, तो इसकी ये वाली हंसी है ये। बहू, अगर मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे ब्याह के क्यों लाती इस घर में? मैं कोई काम नहीं करने वाली, तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, समझी? अरे बहू सुन। जी माँ जी, कहिए। बहू, मेरे मुंह बोले भाई हैं शुक्ला जी, उनकी वाइफ खत्म हो गई है। वही शुक्ला जी माँ जी, जिनके साथ आप मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी। बहुत दुख हुआ माँ जी जानकर, उनकी वाइफ खत्म हो गई। हाँ बहू, दुख की बात तो है। मैं सोच रही थी तेरे साथ उनके घर जाकर उनसे मिल आती हूँ, दुख में एक साथ खड़ी हो जाऊंगी 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी मैं। अरे शुक्ला जी भाई साहब, बहुत दुख हुआ जानकर कि भाभी नहीं रही। आखिर हो क्या गया भाभी को अचानक? हुआ तो कुछ भी नहीं था बहन, बस उम्र का तकाजा है और इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ के चली गई। हौसला रखिए भाई साहब, होने को कौन टाल सकता है। सब ठीक हो जाएगा भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। अंकल जी, आपकी बीवी क्या गई ऊपर? मेरी माँ जी ने तो वॉक करना ही बंद कर दिया। आप तो सिंगल हो गए, लेकिन माँ जी मेरी वॉक ना करने की वजह से देखिए फिर से कैसे डबल हो गई है। बहू चुप हो जा। बहन जी, यहाँ मेरी बीवी चली गई और आप लोगों को मजाक सोच रहा है? आपकी बहू हंस रही है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बहू भी बहुत दुखी है, बस वो उसका थोड़ा तरीका अलग है। हाँ अंकल जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बहुत दुखी हूँ आपके दुख में। बहन जी, निकल जाइए आप मेरे घर से अपनी इस पागल बहू को लेकर, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और आप लोगों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूं। अरे आपकी बहू को इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के घर में कोई गुजर गया है और वहाँ पे वो हंसे जा रही है। नहीं नहीं अंकल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुना, निकलो मेरे घर से। हे भगवान, पागल कहीं की। अरे तेरे साथ में वहाँ गम में उनका दुख बांटने गई थी और वहाँ जाके ही करके तूने उनका मन कितना दुखाया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे ब्याह कर लाई थी। ऐसे तेरी दशा रही तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी तू, पागल कहीं की। जब देखो ही कर। पर माँ जी, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। अरे चुप हो जा, तेरी ही से मेरे कान पक गए हैं। 2 मिनट शांति से रहने दे। तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती क्या? अरे हर चीज का एक समय होता है, कहाँ हंसना है कहाँ रोना है। तूने तो पागल बना के रख दिया है, समाज में नाक कटा रखी है मेरी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर मैं क्या करूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। आपको तो पता ही है ना, शादी के टाइम भी मैं विदा होते हुए भी ऐसे ही हंस रही थी, जबकि मैं कितनी दुखद थी अपनी माँ से अलग होते हुए। तो मैं क्या करूं?
हे भगवान, कोई तो मुझे मुक्ति दिला दो इस पागल बहू से। आप लोग क्या कहानी देख देख के हंस रहे हैं? अगर आपको ऐसी बहू मिल जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा में हूँ। आप लोगों को मेरी ये कॉमेडी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, तो आप हंसते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।